हाँ, तो यहाँ पर क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता प्रेम भावना की मात्रा पर ही निर्भर है। मन प्रेम का गुलाम है। जिन वस्तुओं से हमें प्रेम होता है उन्हीं में मन रमा रहता है, ध्यान उन्हीं का रहता है, और सुख उन्हीं के चिंतन में मिलता है। अक्सर भजन में चित न लगने ऊपर नहीं उठ रहा है फिर ये पेज। हो गया भाई। चलिए। मन की एकाग्रता प्रेम भावना की मात्रा पर ही निर्भर है। मन प्रेम का गुलाम है। जिन वस्तुओं से हमें प्रेम होता है उन्हीं में मन रमा रहता है, ध्यान उन्हीं का रहता है, और सुख उन्हीं के चिंतन में मिलता है। अक्सर भजन में चित न लगने की, मन के अन्यत्र भाग जाने की शिकायत की जाती रहती है। इसका कारण एक ही है, सांसारिक पदार्थों से वास्तविक प्रेम और ईश्वर से औपचारिक बांध बाधाओं। जिससे वास्तविक प्रेम हो, मन उसी में रमेगा। जो पदार्थ, प्राणी अथवा दृश्य प्रिय लगते हैं उन्हीं में भ्रमण करने के लिए मन भाग जाता है। न तो हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और न उसके प्रति प्रेम भावना, आत्मीयता जैसी कोई वस्तु अपने पास है। ज्यों त्यों करके पूजा की लकीर पीटती रहती है। ऐसी दशा में मन लगने की आशा भी कैसे की जा सकती है? और मन न लगने पर उपासना का उच्च स्तरीय प्रतिफल कहाँ? उच्च स्तरीय उपासना में प्रेम भावना का समावेश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। परिजनों को इसके लिए बहुत समय से प्रेरणा दी जाती रही है। गायत्री माता की गोद में उसके अबोध शिशु की तरह कीड़ा क्रीड़ा करने, पेय पान करने का ध्यान इन प्रयोजन की पूर्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। रुचि भिन्नता से जिनको वह ध्यान ठीक तरह न जम पाता हो, उनके लिए दो ध्यान और भी है जो साधक के अंतःकरण में तत्काल पुलकन उत्पन्न करते हैं। क्या है? यहाँ पर आत्मसात करेंगे। दो बालक समान वे तथा समान स्थिति के सहज स्नेह के वशीभूत कर गले मिलते हैं, परस्पर एक दूसरे से लिपटते हैं। उसी प्रकार जीव और ब्रह्मा के अबाध आलिंगन का ध्यान करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा अपनी दूरी, पृथकता, भिन्नता दूर कर एक दूसरे के समीप, अति समीप आकर अभिन्नता की स्थिति में पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। द्वैत को मिटाकर अद्वैत की स्थिति उत्पन्न करते हैं। राम लक्ष्मण, राम भरत, कृष्ण बलराम के आ, बालकपन का परस्पर प्रेम मिलन चित्र इस प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकता है। अपनी वैसी ही स्थिति अनुभव करनी चाहिए। जीव और परमात्मा के बीच बहुत बड़ा अंतर होना, छोटे बड़े का भाव रहना आत्मीयता एवं एकता में बाधक होता है। समानता में स्नेह का आदान प्रदान अधिक सुविधा से होता है। पति पत्नी के प्रेम में जो उभार रहता है उसमें यह समानता ही कारण है। मीरा के योग की यही विशेषता थी। सखी संप्रदाय तथा गोपी प्रेम के वर्णन में, रासलीला में इसी आत्मा और परमात्मा के दाम्पत्य भाव से मिलन का संकेत है। छोटे बालक के रूप में भी दोनों रहकर समानता का आनंद ले सकते हैं। आत्मा अपनी समस्त श्रद्धा और समस्त उपलब्धियां परमात्मा को समर्पण करती है, और बदले में परमात्मा उसे ज्ञान, विवेक, प्रकाश, आनंद और परम पद प्रदान करता है। इसे पाकर अंतःकरण उल्लास, आनंद और संतोष से परितृप्त होकर अमृत तत्व का रसास्वादन करता है। पहला नंबर में कुछ गुरुदेव बताएं जो दो बच्चे और दोनों के बीच में समानता होने की आवश्यक है, ताकि वह दोनों एक दूसरे के बीच में गले से लिपट करके और अद्वैत द्वैत को मिटा करके अद्वैत, यानी कि दो शरीर और एक प्राण जैसी जो है सो ध्यान करनी चाहिए। यहाँ पर है पहला नंबर में यही था। उसमें राम लक्ष्मण और राम भरत और बलराम राम, इनका ध्यान करना चाहिए।
ताकि वह समानता का रूप में हो। और वह धीरे धीरे अगर यह प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाएगा तो समर्पण की भाव होनी चाहिए। जब सो ही समर्पण होती है परमात्मा के बीच में, तो फिर परमात्मा मुझे उससे ज्ञान, विवेक, प्रकाश और आनंद परम पद जो है सो अंतःकरण में रूप में उल्लास और आनंद के संतोष के रूप में जो है सो हमको अमृत तत्व का रसास्वादन होता हुआ चला जाता है। दूसरे नंबर में क्या है? दूसरा ध्यान दीपक पर पतंगे के जलने की तरह आत्मा का परमात्मा में प्रेम विभोर होकर आत्मसमर्पण करने का है। जीव और ब्रह्म के बीच माया ही प्रधान बंधन है, निश्चित रूप से, और कोई दूसरा नहीं है। वही दोनों को एक दूसरे से पृथक किए हुए हैं। अहंता, स्वार्थपरता, ममता, संकीर्णता का कलेवर ही जीव की अपनी पृथकता एवं सीमा बांधता है। उसी की ममता में वह ईश्वर को भूलता और आदेशों की उपेक्षा करता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से वो जिक्र कर दिया गया है। अहंता, स्वार्थपरता, ममता, संकीर्णता, ये सब कलेवर जो है सब परत है। यही जो है सो ब्रह्म और जीव में बाधक है। वही उसको रोके रहता है। अगर ये हट जाए तो फिर उन दोनों के बीच में कोई बंधन, कोई माया, कोई पर्दा और कोई परत जो है सो रहती नहीं है। तब डायरेक्ट जो है सो जीव और ब्रह्मा एक दूसरे के बीच में ऐसे ही बातचीत होना प्रारंभ हो जाता है, सूक्ष्म रूप से और कारण रूप से लेकर के है। फिर उनका प्रकाश और उनकी जो प्रेरणा निश्चित रूप से निरंतर जो है सो सुनाई पड़ेगी है। लेकिन जब तक ये हटेगा नहीं, ये माया जब तक हटेगा नहीं पर्दा, फिर तब तक जो है सो उस ब्रह्म की आदेश को, उस ब्रह्म की प्रकाश को और उल्लास को आ, सुन पाने की समर्थ नहीं हो पाएगी। तो इस अहंता कलेवर को यदि नष्ट कर दिया जाए तो जीव और ब्रह्म की एकता असंदिग्ध है। ईश्वरीय प्रेम में प्रधान बाधक यह ममता अहंता ही है, ममता अहंता ही है। ब्रह्म को दीप ज्योति का और अहंता कलेवर युक्त जीव को पतंगा का प्रतीक माना गया है। पतंगा अपने कलेवर का प्रिय पात्र दीपक में एकीभूत होने के लिए परित्याग करता है। अपनी संपदा, विभूति एवं प्रतिभा को प्रभु की प्रसन्नता के लिए सर्वमेघ यज्ञकर्ता की तरह होम देता है। विश्व मानव की पूजा प्रसन्नता के लिए साधक का परिपूर्ण समर्पण यही आत्मयज्ञ है। इसमें अपने को होमने वाला ईश्वरीय सानिध्य की सर्वोच्च गति को पाता है। जिस माया मग्नता के कारण ईश्वर और जीव में विरोध था, उसका समर्पण कर देने पर ईश्वरीय अनंत विभूतियों का अधिकारी साधक बन जाता है और उसे प्रभु का असीम प्यार प्राप्त होता है। बिछुड़न की वेदना दूर होती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर अनिर्वचनीय आनंद का रसास्वादन करते हैं। यह दोनों ही ध्यान समानता और समर्पण भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण बड़े सरल, आकर्षक एवं उल्लासपूर्ण है। मन आसानी से लगता है और ध्यान में क्रमशः तन्मयता बढ़ती जाती है। इन ध्यानों में याचना की नहीं, आत्मदान की भावना है। उच्च स्तरीय साधना का यही आधार भी है। निम्न स्तर की प्राथमिक उपासना में ईश्वर से सांसारिक लाभ अथवा आत्मिक अनुदान मांगे जाते हैं, और जैसे तैसे स्तर ऊंचा होता जाता है, साधक मांगने की तुच्छता छोड़ समर्पण की महानता अपनाने के लिए व्याकुल होता है। ध्यान अथवा भावना तक ध्यान अथवा भावना तक ही उसकी यह साधना सीमित नहीं रहती, वरन वस्तुतः यह विश्व के लिए, लोक मंगल के लिए बड़े से बड़ा अनुदान देकर अपनी गणना बड़े से बड़े भक्तों में कराने का आत्मसंतोष उपलब्ध करता है। उसका व्यवहार अपने जीवन, परिवार एवं समाज के प्रति इतना सजनता पूर्ण हो जाता है कि प्रतिक्रिया उससे दैवी वरदान की तरह चारों ओर से पुष्प वर्षा करती हुई परिलक्षित होती है। स्वर्ग सुख यही तो है। अहंता और ममता, वासना और तृष्णा के बंधनों से मुक्त जीव को मरने पर मुक्ति मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है। क्या बात है! कहा जाता है कि जीवन मुक्त और स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। तो मरने के बाद स्वर्ग का आनंद इसी वसुंधरा वसुंधरा पर, इसी धरती पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जो दुर्गुण अगर हमारे अंतःकरण में हट जाए तो वासना, तृष्णा, अहंता, ममता,
ये सब जो छोटे छोटे जो बुराई है, इसी को अगर हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है सो वही आ, जो प्यार, वही आदेश, वही प्रकाश जो है सो परिलक्षित होता हुआ चला जाएगा। सभी को स्पष्टता कृपया बताएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान के बारे में जिक्र किया गया था। आप लोग बताएं अपने अपने अनुभव, सभी को समझ में आया तो बताएं। ये कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए। मैं एक बार दोनों ध्यान को संक्षेप में बता दीजिए, क्या प्रक्रिया, क्या भाव भूमिका रखना है। हाँ हाँ। हेलो। जी जी। जी बताएंगे। आवाज आ रही थी और कोई किन्हीं परिजन का? भैया अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी। हाँ मुख्य रूप से ये भैया ये ध्यान। जो दोनों। हाँ हाँ हाँ। हाँ समझ। ये मुख्य रूप से जो दो ध्यान है, तो दो ध्यान था दो मित्र के बारे में। दोनों मित्र, मित्रता जो होती है वो सामान्यतः देखेंगे दोनों की क्लास सेम होता है, सेम क्लास में पढ़ते हैं, सहपाठी जिनको कहा गया है। तो ध्यान का अब उसमें क्या होती है ना, जो आपस में पूरा पूरी मित्र, दोस्त मित्र का मतलब होता है जो अपने मन की बात मित्रों के सामने रख पाते हैं। और कोई माता पिता है, बड़े हैं, और कोई ऐसे परिजन है उनके पास में कोई बात नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो मित्रता जो होती है, तो अपने मन की बात हुए अब वो दोनों एक दूसरे में शेयर होती है। तो पहला ध्यान तो यही है जो हम लोग भगवान के साथ में मित्रता वाली भाव होनी चाहिए कि भगवान मेरे मित्र हैं। और इस तरह से हम लोगों को जैसे दो मित्र आपस में एक व्यक्ति दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हैं, दूसरे वाले पहले के कंधे पे हाथ रखते हैं, और दोनों बड़े ही मजे के साथ और आनंद के साथ घूमना, और ऐसे ही सभी के जीवन में कोई ना कोई मित्र होंगे बचपन के। तो अगर भगवान के साथ में इसकी ध्यान करनी चाहिए, यानी कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है बड़े छोटे का, भगवान बड़े छोटे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हम दोनों मित्र हैं। इसकी ध्यान करनी चाहिए। उससे क्या होगा, मन मेरा एकाग्रत होगा, मन मेरा भटकेगा नहीं, भटकन नहीं होगा मन में लेकर के यह। तो उसमें क्या हो ना, जो द्वैत है, द्वैत का मतलब जो डिफरेंस है, जो अलग है, उनको हटा करके जो है ना अद्वैत, द्वैत को हटा करके अद्वैत मानने की उसको जो है ना सिंगल में हो जाए, हम लोग जो है सो है ना उसको जो है सो एकत्व हो जाए, एकत्व वाली भावना हो जाए, मतलब हम दोनों एक, जिस तरह से इसको उदाहरण के तौर पर लेंगे ना, पानी में अगर चीनी को घोल दिया जाए तो फिर चीनी गायब हो जाती है, लेकर के चीनी का कोई पता नहीं रहता है। तो उसी तरह के हो गया समर्पण। चीनी घुल गया पानी में लेकर के, फिर दोनों एक हो गया लेकर के, अलग नहीं है फिर लेकर। तो ये वाली पहली वाली बात था, उसको ध्यान में ऐसा भाव होना चाहिए। और दूसरा नंबर का ध्यान है जो दीपक पर, दीपक प्रकाश जो है। तो हाँ निश्चित रूप से जीव और ब्रह्म के बीच में जो बाधक है, जो पर्दा है, और जो परत है, जो रोकने का कार्य करता है। तो जो रोकने का कार्य करता है तो उसको जला डालना, किसको जला डालना, हम अपनी बुराइयों को जला डालना, कहाँ पे, दीपक पर समर्पित करके। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो परत है, जो कलेवर है, जो रोकने का कार्य करती है। तो जिस तरह से पतंगा जो होता है दीपक पे जा करके फरफराते हुए उसके आसपास मुड़ते हैं और वो जो नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह के हमारे अंदर के लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा अहंता, जो भी हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, तो उस प्रकाश पर समर्पित होकर के उसको जला डालना। जब ही परत खत्म हो गया, तो फिर जीव और ब्रह्म क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, फिर दोनों में आदान प्रदान हो जाएगी लेकर के, है ना। जैसे कि नदी तालाब है, वहां पे बांध कर दिया जाता है। और फिर जो सिंचाई का समय आती है, और तो उसको फिर बांध को थोड़ा सा कट कर दिया जाता है। तो जब ये कट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है बांध को, तो फिर पानी का जो फ्लो है, पानी का जो गति है, जो मोशन है, वो जो परत जो हट गया, जब बांध जो हट जाता है, तो फिर जो है सो पानी वो उस फ्लो और धारा के साथ में बहती हुई चली जाती है। और उसके बाद में जो है सो सिंचाई के लिए पूरा के पूरा पानी पर्याप्त मात्रा में उसको मिल पाता है, फिर सिंचाई हो पाता है। वही बात हो जाती है, ये जो हमारे अंतःकरण की जो बुराई है, वासना तृष्णा अहंता लोभ माया, इसको दीपक के प्रति समर्पित होकर के पास में उनको नष्ट कर देना। तब हम लोग क्या हो जाएंगे, जीव और ब्रह्म जो है सो कोई अंतर नहीं रह पाएगा, तब फिर हम लोग एक हो जाएंगे। वैसे कहा भी जाता है जो जीव जो है ब्रह्म ही है, लेकिन वह जीव बुराइयों से सना हुआ लेकर के, या बुराई उसके अंदर में, उसीलिए वह जीव है। अगर उसको हटा जाएगा तो वही जो है सो क्या है, वो ब्रह्म है।
उसको अगर एक लाइन में याद रखना चाहेंगे तो एक लाइन में यह है, जो presकृत आत्मा ही परमात्मा है, presकृत जीव ही ब्रह्म है ना। presकृत मनुष्य ही जो है सो माधव है। तो presकृत नर ही नारायण है, उसको presकृत कर लिया जाएगा। तो पानी, अगर गंदे नाला में जो पानी बहता है सो, जो साफ पानी है, तो दोनों में अगर गुण को अगर विचार करके देखेंगे अलग थोड़ी होता है। उसमें भी गंदे नाला में भी पानी का वही फार्मूला लगा हुआ है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, मिलकर के H2O वाटर है। और जो पानी पीने योग्य है तो उसमें थोड़ी हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल आ गया, ऑक्सीजन का 4 आ जाएगा। वही है भाई, वही फार्मूला, वही सूत्र है। गंदे पानी पीने योग्य नहीं है लेकिन साफ पानी पीने योग्य हो जाता है। फार्मूला दोनों में एक ही है, लेकिन गंदे नाले वाले जो पानी है वो गंदा है, वो पीने योग्य नहीं है। उसमें उसका कलर भी देखेंगे तो उसका सही नहीं है। लेकिन उसी पानी को साफ किया जाएगा जाएगा प्यूरिफाई कर दिया जाएगा तो फिर पीने योग्य हो जाएगा। तो मनुष्य भी तो वही है, उसी ब्रह्म का अंश है। लेकिन उस जीव और उस मनुष्य को अगर पुरस्कृत किया जाए तो वही परमात्मा है, वही ऋषि है, वही तपस्वी, वही मनुष्य है। तो दूसरा जो ध्यान जो है वो दीप ज्योति जो के पास में जो ध्यान लगाया जाता है, यानी कि हम अपने अंदर की जो विचार है उनको समर्पण कर दिया जाए, भगवान ये मेरे पूरा पूरा आप ले लीजिए। तो फिर जो है सो दोनों एक हो पाते हैं। स्पष्टता सुंदर बताएंगे। जी भैया, ये तो स्पष्ट है दूसरा वाला ध्यान, जिसमें हम लोग दीपक पतंगे का ध्यान करते हैं। और कितना अच्छा बात है कि आप दीपक हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, हम लोग अपने सफाई कलम उसको धो रहे हैं। और दूसरा वाला जो पहला वाला ध्यान है उसका भाव भूमिका भी स्पष्ट नहीं है। तो ठीक है, दो मित्र की तरह ध्यान, उसको दोबारा एक बार बता दो पहले वाले। अच्छा अच्छा। यहाँ पे समानता की बात कही गई है, मेन इसको याद रखेंगे। जो अब भगवान से जैसे कि हम लोग क्या है ना, जो उपासना के वक्त में होते हैं तो भगवान बड़े हैं और भगवान के पास में बहुत बड़े शक्ति है और बहुत ऊर्जा है, ठीक है, उनको हम पाँव छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं जो ध्यान में समानता के बात, ये मेरा मित्र है। मित्र का मतलब दोस्त, आप लोग जानते हैं मित्र, यानी सारी बात हम दोनों कोई अलग नहीं, एक दूसरे से एकदम गले लग रहे हैं और इस तरह से लग रहे हैं जो कोई इसमें अंतर नहीं लेकर के ये है। तो इस तरह की ध्यान होनी चाहिए, उससे क्या होता है प्रेम तत्व जो है सो और उसमें बढ़ पाता लेकर के। यानी उसमें वो होता है ना डिफरेंस, जो अंतर जो होता है ना, ये नहीं होनी चाहिए, उस तरह की ध्यान करना चाहिए उसमें लेकर के। मूल उद्देश्य वहां पर यही है, जो हम दोनों एक है, हम दोनों एक है मतलब अद्वैत। अद्वैत का मतलब हटा कर द्वैत को हटा करके अद्वैत हो जाना, यानी कि दो दो गैप उसमें एक हो जाए, दो शरीर एक प्राण, दोनों खत्म और एक हो जाए लेकर के समान हो जाए, समान जैसे है। ये समर्पण की बात उसमें भी कहा गया है, एक दूसरे के प्रति जो है सो समर्पण और प्रेम की बात कहा गया है। यही बात इसमें है, कुछ तो ज्यादा उसमें है नहीं है। पढ़ लेंगे यहाँ पे भी देखिए ना, छोटे बड़े के भाव, मित्रता जी में एकता में स्पष्ट। बाधक होता है। देखिए ना, छोटे बड़े का भाव रहना तो मित्रता एवं एकता में बाधक होता है, यानी कि समान के बारे में कहा गया है ना। पति पत्नी के बारे में भी उदाहरण दिए हैं यहाँ पर है। सिमिलरिटी, समान, जैसे हम है वैसे भगवान है, जैसे भगवान है वैसे हम हैं। यही बात यहाँ पर यह है पहले वाले में। और दूसरे बाने में है जो हम अपनी बुराइयों को जो है सो उस दीपक पर जला डाले, ये है तब जा करके जीव ब्रह्म में उसकी पर्दा और परत खत्म हो पाती है। संक्षेप में तो यही है। और बताएं, और कहिए कुछ कहना चाहेंगे तो। क्या किया जाए, स्वाध्याय को आज यहीं तक रहने दिया जाए? क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे तो बताइए। जी भैया, समय भी हो गया है। भी हो गया हाँ। और सबसे बड़ी बात, बड़ा अच्छा लगा कि प्रेम भाव को सिखाने के लिए दो चीज बताया गया ध्यान में। तो पहला चीज मित्र वाला ध्यान, मित्र भाव से, और दूसरा ये हाँ दीपक भाव से। हाँ, एक बात हमको और सुन, ये मन में आ गया विचार। सुंदरम में देखिए एक चीज है, ये भी उदाहरण देख करके हम लोग समझ सकते हैं। सुंदरम को जहाँ जाते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो या कहीं की भी हो, तो इनके प्रति जो सभी लोग जो आकर्षित हो जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव गुण है जो सभी जो है सो
इनके अंदर में नम्रता है और प्रेम है लेकर के है। तो ये तो हमने देखा है। सभी उनको अपने, कोई अपने छोटे भाई की तरह, कोई बच्चे की तरह, कोई बेटे की तरह, तो कोई उनको बड़े भाई की तरह, कोई भाई की तरह। तो ये सुंदरम में अगर गुण देखा जाएगा, तो ये चीज हमको जो है सो व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो ये मुझे निश्चित रूप से दिखाई दिया है। शायद आप लोग अगर जुड़े होंगे तो दिखाई देंगे ये। तो ये बहुत बड़ी बात लेकर के है सुंदरम को, ये गुण दिन प्रतिदिन और बढ़ते हुए चला जाए। और निश्चित रूप से यह हमारे ईश्वर और परमात्मा की ओर ले जाता है ना। कभी भी इसके जीवन में अहंकार ना रहे और सबका सम्मान रहे, प्रेम तत्व बढ़े। बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, कारण शरीर की ओर विकास होगा। तो उसको हमेशा जो है सो सुंदरम को दिन प्रतिदिन और बढ़ानी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ हमने देखा है तो थोड़ा शेयर कर दिया। होना भी चाहिए, बड़ों को हमेशा सम्मान देते हैं, छोटे को प्यार, ये सब गुण जो है सो क्या है, ये सब होना भी चाहिए खास करके लेकर के। और इसी को मैग्नेट कहा गया, इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है, इसी को संस्कार कहा जाता है। और जिसके अंदर में ये है तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसके से फिर क्या चीज़ की उसकी कमी रह पाती है। पढ़ लिख लिए अगर हमारे जीवन में संस्कार नहीं रह पाए, गुण नहीं रह पाए, तो फिर उसको पढ़ाने का थोड़ी कहा जाएगा भाई। मानवता नहीं रह पाएगा हमारे अंदर, उसके जगह पे जो है सो अहंता आ जाए, तो फिर उसको क्या कहिएगा आप जो है सो। तब तो फिर वही नर्क है। यह जी जी। प्रेम जो है आत्मा के मतलब 7 गुण बताया गया है, हम्म जिसमें एक आता है आपका पवित्रता, हम्म एक शांति, हम्म एक ज्ञान, हम्म एक शक्ति, हम्म। एक सुख, एक परमानंद। तो ये तो हमारी आत्मा के गुण है। तो जो अपनी परतों को हटाया जाएगा उसमें तो ये गुण सारे निखरते ही जाएंगे। निश्चित रूप से ये जो विशुद्ध प्रेम, शुद्धता होनी चाहिए उसमें, पवित्रता तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और उसके बाद में बहुत सारे बोले आप हैं, शक्ति बोले हैं, ये तो होना ही चाहिए है ना। प्रेम भी थोड़ा विशुद्ध होनी चाहिए, उसमें शुद्धता तो हमेशा। तो निश्चित रूप से आपने जो बताया तो सही बताया लेकर के है। फिलहाल यहाँ पर मुख्य रूप से जो यह जो अध्याय था वो था आपको मुख्य रूप से ध्यान के बारे में। और ध्यान जो अगर हम लोग करते हैं तो उससे हमारे अंदर की जो प्रेम तत्व का जो है सो विकास होता है। अब बाधक वही है, मन नहीं लगना है, एकाग्रता भी। अभी देखते कंसंट्रेशन के पावर में जो है सो एक शोध हुआ था, जो एक डाटा निकला था, जो अब व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन पावर है 2-3 सेकंड 4 सेकंड पर एक आंकड़ा अटक गया है। पहले उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत सारा ज्यादा था, लेकर के भी विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण वाला बात यहाँ पर यह है। उसका कारण है रील, मोबाइल, टेक्नोलॉजी लेकर के। जब कंसंट्रेशन पावर नहीं रह पाएगा तो क्या पढ़ पाएगा लेकर, क्या याद रख पाएगा लेकर के ये, है ना। तो ये सब स्वाध्याय करने पर हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है जो प्रेम बढ़ाने का क्या क्या उसका कारण है और किस तरह से कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। चलिए अभी 1 मिनट बचा है, गायत्री महामंत्र कर लेते हैं फिर आज के स्वाध्याय में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी टेम्पराती बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक सुथिया में जुड़े हैं उनको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। पुनः हम लोग फिर 7 बजे कल मिलते हैं।